जी, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो हम अपना नेक्स्ट लेक्चर जो है वो स्टार्ट करने की तरफ जा रहे हैं। हमारा नेक्स्ट लेक्चर है प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स। सो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। जी, तो बेटे प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स में सबसे पहले हमारे पास आ रहा है हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन्स। हाइड्रोजनेशन, यहाँ पे बात हो रही है हाइड्रोजन की और एशन की। एशन का मतलब होता है प्रोसेस। तो इसमें ओवरऑल हो क्या रहा है, हाइड्रोजनेशन मीन्स एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। यहाँ पर ओवरऑल एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होगा किसके अंदर, एल्कीन्स के अंदर। एल्कीन्स आपको पता है, एल्कीन सारे के सारे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं। इनमें डबल कोवेलेंट बॉन्ड होता है, जिसमें से एक सिग्मा बॉन्ड होता है और दूसरा आपके पास पाई बॉन्ड होता है। तो सिग्मा बॉन्ड ब्रेक नहीं करेगा, लेकिन ये पाई बॉन्ड चूँकि वीक बॉन्ड होता है तो ये ब्रेक करके ये आसानी से अपने अंदर एल्कीन्स जो है वो एडिशन का प्रोसेस कर सकते हैं। एक चीज़ याद रखनी है, एल्कीन्स जो होते हैं कभी भी आपको एडिशन का प्रोसेस नहीं देंगे। हम इसके रिएक्शंस में भी जाके देखेंगे, एल्कीन्स के अंदर एडिशन नहीं होता बल्कि इसके अंदर रिप्लेसमेंट का मेथड होता है, जिसमें हम एक एटम को दूसरे के साथ रिप्लेस करते हैं, लेकिन मज़ीद कोई नया आइटम ऐड नहीं होता। एल्कीन्स और एल्काइंस की अगर हम बात करते हैं तो इनमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड होता है, तो ये एडिशन कर सकते हैं। डेट्स वाई हम एल्कीन्स की प्रिपरेशन के लिए सबसे पहले एल्कीन्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं। तो अनसैचुरेशन की वजह से ये एडिशन का प्रोसेस देती हैं। तो चूँकि हमने हाइड्रोजनेशन करना है यानी एडिशन ऑफ हाइड्रोजन करना है, तो हमें एक ऐसा मॉलिक्यूल चाहिए जो एडिशन कर सके हाइड्रोजन की। तो इसलिए हम एल्कीन्स का यूज़ कर रहे हैं, जो कि मज़ीद हाइड्रोजन को अपने अंदर ऐड करके एल्कीन से क्या बन जाएगा, एल्कीन बन जाएगा। इसके लिए कैटलिस्ट जो हमें रिक्वायर है यहाँ पे वो हमारे पास निकल होता है, और टेम्परेचर जो हमें चाहिए होता है इसके लिए वो 250 टू 300 डिग्री सेंटीग्रेड चाहिए होता है। लेकिन अगर हम प्लैटिनम और प्लैटियम का यूज़ करते हैं तो ये रूम टेम्परेचर पे ही हमें रिएक्शन दे देगा। कैटलिस्ट जो निकल होता है ये थोड़ा सा वीक कैटलिस्ट होता है, इसको साथ में टेम्परेचर अगर हम नहीं देंगे तो ये ब्रेक नहीं कर पाएगा इस बॉन्ड को, और फर्दर हमें एल्केन नहीं मिलेगा। डेट्स वाई हमें साथ में इसको साथ में टेम्परेचर देना पड़ता है। लेकिन चूँकि ये सस्ता होता है तो इंडस्ट्रियल लेवल पे फिर हम निकल का ज़्यादा यूज़ करते हैं, क्योंकि इससे जो प्रोडक्ट बनेगा वो सस्ता होगा, आम लोगों की पहुंच में होगा। इसलिए हम सस्ते कैटलिस्ट के साथ टेम्परेचर देकर प्रोडक्ट को मार्केट में बेचते हैं कम पैसों पे, ताकि वो ज़्यादा सेल हो सके। दूसरी तरफ अगर हम प्लैटिनम या प्लैटियम का यूज़ करते हैं तो वो आपको रूम टेम्परेचर पे ही रिएक्शन दे देगा। लेकिन प्लैटिनम और प्लैटियम ये बहुत महंगे होते हैं, और प्रोडक्ट जो बनेगा वो भी महंगा बनेगा, आम लोगों की पहुँच में नहीं आता। डेट्स वाई फिर ये प्रोडक्ट जो है इसमें प्लैटिनम या प्लैटियम के बजाय हम डायरेक्टली निकल का इस्तेमाल कर लेते हैं, साथ में हम टेम्परेचर दे देते हैं। रिएक्शन आपको दिया गया है जिसमें आपको CH2 डबल बॉन्ड CH2 दे दिया गया है। ये एक इथीन है जिसमें आप देख रहे हैं डबल बॉन्ड है, जिसमें एक बॉन्ड ब्रेक होगा और एक हाइड्रोजन इस कार्बन में ऐड होगा, एक हाइड्रोजन इस कार्बन में, क्योंकि यहाँ पे इस कार्बन का इस कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड बना हुआ है। तो जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो तो कार्बन टू कार्बन जो है वो सिंगल बॉन्ड बना हुआ है। अगर ये बॉन्ड ब्रेक होता है तो इस कार्बन का भी एक बॉन्ड कम हो जाएगा और इस कार्बन का भी एक बॉन्ड कम हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम ये हाइड्रोजन ऐड करेंगे तो जो एक बॉन्ड कम होगा वो एक हाइड्रोजन इधर ऐड हो जाएगा, और इसका जो एक बॉन्ड कम होगा वो इसका एक हाइड्रोजन इधर ऐड हो जाएगा, और ये डबल बॉन्ड से बन जाएगा सिंगल बॉन्ड, और ये इथीन से बन जाएगा आपके पास इथेन। ठीक है, ये ओवरऑल जो है वो आपके पास है इथीन। दिस इज़ इथीन जो कि एक एल्कीन है, जबकि इसकी हम बात करें तो ये आपके पास है इथेन जो कि एक एल्केन। इसमें हुआ क्या है कि हमने ये डबल बॉन्ड ब्रेक किया है। डबल बॉन्ड के ब्रेक करने से क्या हुआ है, जब इसका एक बॉन्ड कम हुआ है तो एक हाइड्रोजन इसमें ऐड हो गया, एक हाइड्रोजन इसमें ऐड हो गया ओवरऑल। ठीक है, इसके हम मैकेनिज़्म की तरफ ज़रा जाते हैं। मैकेनिज़्म मैं आपको इसका समझाता हूँ कि रिएक्शन कैसे होगा। अब इस मैकेनिज़्म में क्या होता है कि सबसे पहले जो है वो हम कैटलिस्ट डालते हैं निकल का। निकल जो कि मेटल है, ठीक है, ये मेटल की शीट बनी होती है निकल की, तो उस शीट के ऊपर से ये इस इथीन गैस को जो है ऊपर से हम पास करवाते हैं। ये गैस होती है, इसको मेटल की शीट के ऊपर से पास करवाया जाता है। अब निकल चूँकि मेटल होता है ये लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन की तरफ जाएगा। आपने इस गैस को निकल की शीट के ऊपर से क्रॉस करवाना होता है। अब वहाँ पर होगा क्या, यहाँ पे कार्बन टू कार्बन मैंने आपको बताया कि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है। कोवेलेंट बॉन्ड है जो कि एक वीक बॉन्ड होता है। अब कार्बन नॉन मेटल है और निकल जो है वो मेटल है। ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। तो अगर निकल जो है निकल के ऊपर से कार्बन को पास करवाया जाएगा तो निकल जो कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करता है, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन्स इस कार्बन को ऑफर कराएगा, और कार्बन जो है इस कार्बन के साथ अपना बॉन्ड ब्रेक करना शुरू कर देगा, और उसकी जगह अब क्या करेगा, निकल को ऐड करना अपने साथ स्टार्ट कर देगा, और वो कार्बन टू कार्बन जो बॉन्ड है वो क्या होना शुरू हो जाएगा, वो ब्रेक होना शुरू हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्या होगा, जैसे ही ये निकल को ऐड करेगा तो ये डबल बॉन्ड के बजाय किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद अब ये निकल ऐड हो चुका है,
तो हमने इस निकल को निकालना है, इसको हम टेम्परेचर देंगे, टेम्परेचर हम देंगे 250 to 300 डिग्री सेंटीग्रेड का। जैसे ही हम इसको टेम्परेचर देंगे तो यहाँ पर ये निकल के साथ इसका बॉन्ड ब्रेक होना शुरू हो जाएगा। अब जब निकल के साथ बॉन्ड ब्रेक होगा तो यहाँ पर ये जो कार्बन है, ये कार्बन यहाँ पे रेडिकल की फॉर्म में आना स्टार्ट हो जाएगा। ये कार्बन यहाँ पे रेडिकल के फॉर्म में आना स्टार्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे हम मज़ीद हाइड्रोजन गैस को पास करवाएंगे। जो हाइड्रोजनेशन हमने करना था, मेन स्टेप हमारा हाइड्रोजनेशन का था। हाइड्रोजन गैस को पास करवाएंगे तो क्या होगा, एक बॉन्ड चूँकि इसका ब्रेक हो चुका है, ये अब रिएक्टिव फॉर्म में आ चुके हैं, तो एक हाइड्रोजन इस कार्बन में ऐड हो जाएगा, एक हाइड्रोजन इस कार्बन में ऐड हो जाएगा, और ये CH2 से क्या बन जाएगा, CH3, और ये भी क्या बन जाएगा बेटे। इसी तरह से हम जो है वो हाइड्रोजनेशन एल्काइंस की भी करवा सकते हैं। एल्काइंस आपको पता है कि इसमें ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड होता है किसी भी एल्काइन के अंदर, और ये ट्रिपल बॉन्ड की वजह से ये ज़्यादा अनसेचुरेट होते हैं एल्कीन्स की निस्बत, और इनका रिएक्शन भी ज़्यादा फास्ट होता है एज़ कम्पेयर टू एल्कीन्स, ये ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। तो आप एल्कीन से भी एल्केन बना सकते हैं, एल्काइन से भी एल्केन बना सकते हैं, ठीक है। एल्कीन वाला सिंगल स्टेप के अंदर रिएक्शन हो जाएगा। अब चूँकि एल्काइंस हैं तो पहले एक बॉन्ड ब्रेक होगा तो डबल बॉन्ड रह जाएगा, और डबल बॉन्ड को ब्रेक करके सिंगल में, ये सेकंड स्टेप के अंदर। तो ये एल्काइंस के रिएक्शन में आपको 2 स्टेप्स के अंदर ये रिएक्शन लिखना पड़ेगा। एल्कीन वाला सिंगल स्टेप में रिएक्शन पूरा हो जाता है। लेकिन ये जो अनसेचुरेशन है ये ज़्यादा होती है एल्काइंस की, इसलिए इनकी रिएक्टिविटी भी ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे हमारे पास एक जो है वो मॉलिक्यूल दिया गया है हाइड्रोकार्बन का, एल्काइन का, डेट इज़ द इथाइन, और इसको हम एसिटाइलिन, इथाइलिन भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये पहला मेंबर होता है, इसको एसिटाइलिन भी बोला जाता है। इसमें अब हाइड्रोजन ऐड करेंगे, हाइड्रोजनेशन का प्रोसेस हो रहा है। तो हाइड्रोजन के ऐड होने पे क्या होगा, हाइड्रोजन के ऐड होने पे इसका ये वाला एक बॉन्ड ब्रेक होगा, ठीक है। ये एक वाला बॉन्ड ब्रेक होगा तो एक इलेक्ट्रॉन इसका फ्री हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन इसका फ्री हो जाएगा। तो अब यहाँ पे एक हाइड्रोजन इसमें ऐड हो जाएगा और एक हाइड्रोजन इसमें ऐड हो जाएगा। तो ये CH से क्या बन जाएगा, CH2 बन जाएगा, और ये भी CH2 बन जाएगा, और ट्रिपल बॉन्ड से क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम मज़ीद इसके अंदर से हाइड्रोजन पास करवाएंगे, मज़ीद निकल कैटालिस्ट टेम्परेचर देंगे, तो ये बॉन्ड अगेन ब्रेक होगा। इस बॉन्ड के ब्रेक होने पे क्या होगा, ये कार्बन जो है वो भी रेडिकल की फॉर्म में जाएगा, और ये भी रेडिकल की फॉर्म में जाएगा। अब जब आप इसमें से हाइड्रोजन को पास करवाएंगे, वो टेम्परेचर की वजह से हाइड्रोजन ब्रेक होगा, तो एक हाइड्रोजन इसमें ऐड हो जाएगा और एक हाइड्रोजन जो है वो इसमें ऐड हो जाएगा। इन दोनों में शेयरिंग होगी, तो CH2 से ये कन्वर्ट हो जाएंगे CH3 में, और CH3 में, और जो डबल बॉन्ड है वो किस में कन्वर्ट हो चुका होगा, सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो चुका होगा। तो इस तरह से आप किसी भी एल्काइन से आसानी से एल्केन बना सकते हैं। तो ये आपके पास ट्रिपल बॉन्ड वाला इथाइन था, तो उससे इथीन बना, इथीन में मज़ीद हाइड्रोजनेशन की है, तो आपके पास क्या ऑब्टेन हो गया, इथेन ऑब्टेन हो गया। तो इस तरह से आप किसी भी एल्काइन से आसानी से एल्केन बना सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास रिएक्शन है रिडक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड्स, ठीक है। अब यहाँ पर दो जो है वो चीज़ें डिस्कस की गई हैं। एक तो एल्काइल की बात हो रही है, एल्काइल ग्रुप, ठीक है, जिसके अंदर एक हाइड्रोजन कम होता है, लाइक मीथेन से आपके पास मीथाइल हो सकता है, CH3, और साथ में हैलाइड्स, हैलोजिन की बात हो रही है, लाइक क्लोरीन, ब्रोमीन। तो यहाँ पे एल्काइल ग्रुप के साथ क्या लगा होगा, हैलोजिन ग्रुप लगा होगा, लाइक मिथाइल ग्रुप के साथ। जैसे कि यहाँ पर जो है वो नीचे मैंने आपको रिएक्शन दिया गया है, इसमें ये एल्काइल रेडिकल है और साथ में हैलाइड में ब्रोमीन दिया गया, तो दिस इज़ एल्काइल हैलाइड, दिस इज़ मिथाइल ब्रोमाइड। तो एल्काइल हैलाइड की हमने क्या करनी है, रिडक्शन करनी है, ठीक है। रिडक्शन का मतलब क्या है, एडिशन ऑफ नेसेंट हाइड्रोजन। नेसेंट हाइड्रोजन क्या होता है, वो हाइड्रोजन जो एटॉमिक फॉर्म में ऐड किया जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है। जो पिछला हमने एडिशन का प्रोसेस देखा है, एडिशन के अंदर हमने एटॉमिक फॉर्म में हाइड्रोजन को ऐड नहीं किया, वहाँ पे हमने मॉलिक्यूलर फॉर्म में ऐड की, ठीक है। लाइक यहाँ पे अगर हम ऊपर वाले रिएक्शन में देखें तो एडिशन में हम मॉलिक्यूलर फॉर्म में यानी H2 की फॉर्म में हम ऐड करें, लेकिन रिडक्शन के अंदर हम मॉलिक्यूलर फॉर्म में नहीं बल्कि एटॉमिक फॉर्म के अंदर ऐड करेंगे, जो कि ज़्यादा रिएक्टिव फॉर्म होती है, ठीक है। अब इसमें होगा क्या कि रिप्लेसमेंट होगी हैलोजन की किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ। जो हम हाइड्रोजन ऐड करेंगे वो हैलोजन को रिप्लेस करेगा, तो हैलोजन की जगह जब हाइड्रोजन ऐड होगा तो चूँकि एल्काइल ग्रुप था उसमें हाइड्रोजन दोबारा से आ जाएगा, तो एल्काइल से अगेन वो एल्केन में कन्वर्ट हो जाएगा। उसका कैटलिस्ट आपको दिया गया है, जिंक मेटल आपको दिया गया है, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड की प्रेजेंस में ये प्रोसेस किया जाता है। रिएक्शन आपको दिया गया, लाइक यहाँ पे आपको एल्काइल ग्रुप दिया गया और साथ में हैलाइड ग्रुप दिया गया, दिस इज एल्काइल हैलाइड, दिस इज मिथाइल ब्रोमाइड। और साथ में ये देखें, ये आपको दिए गए नेसेंट हाइड्रोजन, यहाँ पे H2 नहीं है बल्कि 2H, ये 2 हाइड्रोजन एटम्स को शो कर रहा है जो कि रेडिकल की फॉर्म में और बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, ठीक है। तो आप इसको जो है वो टेम्परेचर देंगे। अब जैसे ही जिंक जो है इस बॉन्ड को ब्रेक करेगा, जैसे ही ये बॉन्ड ब्रेक होगा, अब यहाँ पे ब्रोमीन जो है, ब्रोमीन भी रेडिकल की फॉर्म में आ जाएगा और साथ में ये जो कार्बन है ये भी रेडिकल की फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। दोनों बहुत ज़्यादा रिएक्टिव हो जाएंगे।
अब फ़ौरन से क्या होगा, ये दो हाइड्रोजन एटम्स हैं, ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होंगे, एक हाइड्रोजन इधर ऐड हो जाएगा और एक हाइड्रोजन जो है वो इधर ऐड हो जाएगा। तो ये हाइड्रोजन ऐड होने पे CH3 से क्या बन जाएगा, CH4, और ये ब्रोमीन दूसरे हाइड्रोजन के साथ मिलकर क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन ब्रोमाइड बन जाएगा। अब यहाँ पे एटॉमिक फॉर्म में इसलिए ऐड किया जाता है क्योंकि जब हम ये बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो हमें कोई ऐसा रिएक्टिव सब्सटेंस चाहिए जो कि ब्रोमीन को दोबारा इसके साथ ना मिलने दे, ठीक है, जो कार्बन से भी ज़्यादा रिएक्टिव हो। तो इसलिए हम नेसेंट फॉर्म में हाइड्रोजन ऐड करते हैं। मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन लेस रिएक्टिव होता है, उसको हमें ब्रेक करना पड़ता है। यहाँ पे हमारे पास ब्रेक करने का टाइम नहीं है, हम ऑलरेडी टूटा हुआ हाइड्रोजन देंगे ताकि वो फ़ौरन से रिएक्शन कर दे। तो इस तरह से आपके पास CH3 से क्या बन जाएगा, CH4 बन जाएगा, एक एल्काइल ग्रुप जो है वो एल्केन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये मीथाइल ब्रोमाइड से एक मीथेन में कन्वर्ट हो गया और ब्रोमीन हाइड्रोजन के साथ मिलकर हाइड्रोजन ब्रोमाइड में कन्वर्ट हो चुका है। इसी तरह से मीथाइल के बजाय आपको 2 कार्बन दे दिए गए हैं, ईथाइल ब्रोमाइड। रिएक्शन वही होगा, यहाँ पे ब्रोमीन ब्रेक होगा, एक हाइड्रोजन इधर ऐड होगा, एक हाइड्रोजन सॉरी इस कार्बन में ऐड होगा, तो ये CH2 से क्या बन जाएगा, CH3 बन जाएगा, और ब्रोमीन जो है वो दूसरे हाइड्रोजन के साथ मिलकर क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन ब्रोमाइड। तो ये आपके 2 रिएक्शंस यहाँ पर गिवन है प्रेपरेशन के। उम्मीद करता हूँ कि आपको इसकी समझ आ चुकी होगी। इसकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, रिएक्शंस को लिख लिख के याद करना है। तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मुलाकात होती है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके यूजेस और रिएक्शंस देखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।